हाय एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन। देखिए बिहार में लगभग 6 महीना का, ठीक है, बिहार का लगभग 6 महीना का कुछ कुछ महत्वपूर्ण क्या है कि करंट अफेयर है, जो कि गवर्नमेंट के क्या है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारे के सारे न्यूज़ निकले हैं। तो ये आपके लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से। चलिए पहला देखिए जनवरी में। तो जनवरी में पहला क्या है कि पहला है कि बिहार दिवस, ठीक है। तो बिहार दिवस की थीम को घोषित किया गया हुआ था। तो जिसमें बिहार दिवस का थीम में क्या था कि संस्कृति और समृद्धि, ठीक है, संस्कृति और समृद्धि का संगम। तो ये है कि बिहार दिवस सेलिब्रेशन करने से पूर्व में क्या किया गया हुआ था कि बिहार दिवस का थीम को क्या किया गया था, सेट किया गया था। तो ये क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक। तो आयोजन की तैयारी बड़े पैमाने से शुरू, ठीक है। दूसरा कि पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट अपडेट। तो यदि हाल फिलहाल में आपको पटना जाने का मौका मिलेगा तो क्या नाम है कि जो रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन से यदि आप बाहर निकलिएगा तो जो मीठापुर बस स्टैंड था उस रूट में यदि जाइएगा ना, तो आप देखिएगा चारों तरफ क्या किया गया है, बैरिकेड लगा दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा यदि आपको क्या नाम है, इसके अलावा यदि आप महेंद्रू कहते हैं अशोक राजपथ वाले रूट में भी जाइएगा तो उधर भी देखिएगा पूरा क्या हो रहा है कि ब्रिज वगैरह बन रहा है, ठीक है। और भी लंबा रूट है, ठीक। तो ये सारे जगह में क्या होगा कि आपको पटना मेट्रो का मिल जाएगा प्रोजेक्ट। तो राजेंद्र नगर से बेली रोड सेक्शन में टनल बोरिंग कार्य भी हो रहा था। इस रूट में तो नहीं गए हुए थे, मगर अब बाकी के रूट में आप देखिए तो ओपन आपको रोड पे ही दिख जाएगा, पूरा बैरिकेड लगा हुआ, ठीक है। तो योजना को 2026 तक क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में बोर्ड इंटर परीक्षा 2025। तो इंटर का परीक्षा हुआ था, ठीक है। तो परीक्षा आपको जनवरी 20 से शुरू होता है। तो इंटर का पेपर इम्पोर्टेंट क्यों होता है, इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि पेपर लीक रोकने के लिए क्या किया गया इस बार कि सीसीटीवी कैमरा और बायोमेट्रिक व्यवस्था किया गया। तो बायोमेट्रिक क्या कि जो आप क्या हुआ कि चाहे या तो आपका अंगूठा लेगा या फिर आपका आइरिस आँख का, ठीक है। तो ऐसे करके क्या करेगा, वहाँ पे वेरीफाई करवाएगा कि वास्तव में आप ही कैंडिडेट हैं कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने युवाओं के लिए नई योजना शुरू की है। तो क्या नाम है, युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। देखो ये जितना भी बता रहे हैं ये तुमको मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, जो बिहार गवर्नमेंट का जो क्या है ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ही मिलेगा, ठीक है। या फिर कोई रेगुलर क्या नाम है प्रभात पेपर या दैनिक जागरण पढ़ता होगा तो वहाँ पे कहीं कहीं पे ये न्यूज़ छोटा मोटा क्या करता था कि जगह पे ये नज़र आता था, ठीक। तो इसमें स्वरोजगार हेतु क्या किया गया है, 2 लाख रुपये तक सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है कि फरवरी। तो फरवरी में देखिए कि बिहार में बजट आया 2025-2026। तो कुल बजट क्या हुआ इस बार, 2.76 लाख करोड़, ठीक है। शिक्षा के लिए बात कीजिएगा तो इसमें 42,000 करोड़ का आवंटन हुआ। और हर खेत तक पानी, तो ये एक नया योजना थी, इस योजना को याद रखिएगा, के लिए क्या किया गया, 3,000 करोड़ रुपया दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बोध गया इंटरनेशनल फेस्टिवल। तो देखिए बोध गया में ऑलरेडी जो बौद्धिस्ट लोग हैं तो उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है, इसलिए कि जो बोध गया का मंदिर है तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है। तो लॉर्ड बुद्धा के बारे में यहाँ से आपको पढ़ना क्या हो जाता है कि निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वो यूनेस्को का क्या है, यूनेस्को साइट भी है, ठीक। चलिए तो बौद्ध इंटरनेशनल फेस्टिवल के लिए क्या किया गया, बौद्ध देशों को प्रतिनिधि की भागीदारी। तो वर्ल्ड में जो भी देश होगा, ठीक है, जो बौद्धिस्ट को मानता होगा, जैसे चाइना हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, और भी बहुत सारा कंट्री है, तो सारे को क्या किया जाएगा, एज ए गेस्ट उन लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो बिहार में पर्यटन को बढ़ावा तो इसी बहाने क्या होगा कि फॉरेन से यदि लोग आएंगे तो डॉलर नहीं तो कम से कम उस देश का क्या होगा, उस देश का कम से कम करेंसी हमारे देश में आएगा, तो वहाँ का आपको क्या करना पड़ेगा कि करेंसी को ख़रीदना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि बिहार में पहला एग्रीकल्चर एक्सप्रेस वे। तो ये
ये क्या कीजिएगा, इसको निश्चित रूप से याद रखिएगा, क्योंकि पिछले बार जब 70वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा था तो उसमें हम बोले हुए थे कि जो असम में क्या हुआ था कि असम में या सिक्किम में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि आपको जो बिना खाद का क्या किया जाता था, कृषि किया जाता था, तो उसको लेके चर्चा था और गवर्नमेंट के द्वारा भी क्या किया गया हुआ था, एक आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम लाया गया था। तो बोल रहे थे बार बार कि इसको याद रखिएगा, पूछेगा, और देखिए आपको प्री में तो पूछा ही पूछा, साथ में मेंस में उसमें डिस्क्रिप्टिव भी पूछा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि बिहार से है तो निश्चित रूप से आपको क्या करेगा, पूछेगा। तो बिहार में पहला एग्रीकल्चर एक्सप्रेसवे कहाँ होगा, जगह है भागलपुर, भागलपुर से पटना। उद्देश्य क्या होगा, कृषि उत्पादों की तेज़ी से आपूर्ति। नेक्स्ट है बिहार पुलिस भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन। तो कुल पद अप्रोक्स आप मान सकते हैं 22,000, ठीक है। और बिहार पुलिस से याद आया, कल एक वीडियो हम बना के डाले हैं बिहार पुलिस पे। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, तो उनके द्वारा बापू सभा भवन में लगभग कितना, लगभग 21,000 पुलिसकर्मियों को क्या किया गया है कि नियुक्ति पत्र बांटा गया। और साथ में ही उनके द्वारा ये बोला गया था कि लगभग 55,000, ठीक है, लगभग 55,000 बिहार पुलिस का और भी क्या होगा कि जो राज्य के पुलिस के मुखिया हैं डीजीपी, तो उनको बोला गया है कि जल्द से जल्द क्या करवाइए कि भर्ती लाइए। तो बोले हैं तो निश्चित रूप से क्या है कि आप लोग को विधानसभा का चुनाव होने से पूर्व ही क्या होगा कि आ जाएगा। तो जो भी छात्र नहीं भरे हैं फॉर्म, तो क्या कीजिएगा, रेडी रहिए, आएगा जैसे ही क्या कीजिएगा, भर लीजिएगा। तो ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ, ठीक है। और मुख्य फोकस क्या था, ये क्यों आया कि क्योंकि इसमें महिला को आरक्षण दिया गया था। और जब क्या नाम है इसका कि महिला आयोग का अध्यक्ष आरती कुछ नाम था उनका, तो उनका भी नाम आया था। तो उनके बारे में भी हम बार बार बोले थे कि फीमेल जब भी कोई आएगा, महिला जब भी कोई आएगा और भी खास करके प्रथम होगा, तो उसका नाम याद रखिए, क्योंकि उनके बारे में पूछता है। और उन पे भी क्या हुआ था, उन पे भी आपको प्री में पूछा गया हुआ था। नेक्स्ट आते हैं मार्च। तो मार्च में देखिए राजगीर में क्या हुआ है कि राजगीर में बायोटेक पार्क की नींव रखी गई है, ठीक है। तो बायोटेक पार्क क्या होगा, बायोटेक पार्क होगा कि बायोटेक स्टार्टअप और रिसर्च होगा, ठीक है। और निवेश देखिएगा तो 450 करोड़ रुपया यहाँ पे क्या किया गया है, दिया गया, ठीक है। एक नया योजना आया है जिसका नाम है कि गंगा जल का विस्तार। तो गंगा जल का विस्तार इसमें क्या होगा कि गया जो है, तो गया के बाद अब क्या होगा, गया के बाद अब नालंदा और जहानाबाद में भी गंगा जल की आपूर्ति की जाएगी, ठीक है। और इसके लिए क्या किया गया, पंपिंग स्टेशन चालू किया गया, ठीक है। यदि ग्रामीण क्षेत्र में रहते होंगे तो देखते होंगे बोरिंग वोरिंग रहता है, जहाँ से क्या किया जाता था, खेत वगैरह को सिंचाई के लिए वहाँ पे क्या किया जाता था, कैनाल के थ्रू पानी प्रोवाइड करवाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार टॉपर्स को सम्मान। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या किए हैं, 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को लैपटॉप और 1 लाख रुपये प्रदान किए हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं बिहार में पहली महिला इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो ये याद रखना, क्षेत्र कहाँ है, मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर में एक चीज़ और फेमस है, वहाँ का लीची जो है, ठीक है। तो महिला को उद्यमी का क्या किया जाएगा, सब्सिडी और ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अप्रैल, अब 1 महीना का और रह गया है। तो विश्व धरोहर दिवस पर नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया गया है, विशेष दर्जा मिला है। यूनेस्को की निगरानी में क्या किया जाएगा, इसका संरक्षण और भी तेज किया जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2025 लॉन्च। तो 3 साल तक क्या किया जाएगा कि जो भी आप इसमें स्टार्टअप चालू कीजिए तो आपको किसी भी प्रकार का क्या होगा कि टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, आपको बिल्कुल क्या होगा, छूट मिलेगा, ठीक है। आईटी, बायोटेक, कृषि स्टार्टअप को क्या किया जाएगा, प्रायोरिटी दिया जाएगा, प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोसी नदी पर नया पुल का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। स्थान कहाँ है, सुपौल, ठीक है। और इसे नेपाल बॉर्डर से क्या किया जाएगा, अब तेज और भी व्यापार और क्या होगा, व्यापार और तेज हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में साइबर क्राइम कंट्रोल यूनिट की स्थापना। तो जो हमारा बिहार का क्या है, मुख्य स्थान है पटना, ठीक है। तो वहाँ पे किया गया। और आधुनिक लैब और एआई आधारित निगरानी होगा।
एआई में यदि आपसे कभी क्या हो कि चैट जीपीटी के बारे में पूछ ले, को पायलट के बारे में पूछ ले, जेमिनी के बारे में पूछ ले, डीप सेक के बारे में पूछे, या फिर क्या नाम है इसका ग्रुप के बारे में पूछे, तो ये सब चीज़ क्या कीजिएगा, याद रखिएगा कि ये सब किससे जुड़ा हुआ है, ये एआई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं मई का। तो मई में है कि बिहार लोक सेवा आयोग। तो बीपीएससी क्यों चर्चा में था? बीपीएससी चर्चा में इसलिए था कि इसके द्वारा क्या किया गया, 2025 में कैलेंडर जारी किया गया है। ठीक है, तो 71वीं बीपीएससी का परीक्षा आपको अगस्त 2025 में बोला गया, मगर क्या हुआ कि बाद में इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, मुख्य परीक्षा के बारे में नवंबर 2025 में बोला गया। देखिए 10 या 13 सितंबर को बोला गया है कि 71वीं बीपीएससी के द्वारा क्या किया जाएगा, प्री का एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि पटना हाई कोर्ट। तो पटना हाई कोर्ट को क्या हुआ, इसका 112वां स्थापना दिवस है। तो पटना हाई कोर्ट से याद आया कि हाल फिलहाल में क्या हुआ था, जो आपको पीएमसीएच है, पटना मेडिकल कॉलेज, तो वो भी चर्चा में था और उसका स्थापना कब हुआ है, 1925 में। तो उसको याद रखिए। ठीक है, तो विशेष सेमिनार हुआ, मुख्य अतिथि कौन थे, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार ग्रामीण सड़क योजना फेज 4। तो जब से क्या हुआ है कि दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें बिल्कुल किसी पार्टी को मत देखिए, मगर जो सच्चाई है सो सच्चाई है। जब से बीजेपी का क्या हुआ है, जब से बीजेपी का गवर्नमेंट आया है, तो एक तो भारत सड़क माला योजना आया। ठीक है, और दूसरा भारत सड़क माला योजना जो आया था, तो वो क्या था, वो समुद्र से संबंधित था। ठीक है, तो उसमें क्या किया गया हुआ था कि लगभग हर क्षेत्र में क्या किया गया कि रोड बनाने की बात की गई थी। ठीक है, तो उसमें देखिए अब स्वाभाविक है, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का जहाँ पे भी रिश्ता अच्छा रहेगा, दोनों में मेल मिलाप होगा, तो वहाँ पे डेवलपमेंट होना निश्चित है। ठीक है, तो नितिन कुमार गडकरी जी के नेतृत्व में, क्योंकि वो परिवहन क्षेत्र के क्या हैं, मंत्री हैं, तो उनके नेतृत्व में क्या हुआ कि लगभग 32 किलोमीटर बोला गया हुआ है, लगभग 32 किलोमीटर रोज क्या किया जा रहा है, इतना सड़क बनाया था। तो अब यदि बिहार में आइएगा या बिहार में रहते होंगे, तो लगभग क्षेत्र में आपको क्या होगा कि रोड क्या होगा कि बना हुआ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बिहार सरकार के द्वारा ये भी इस बार बोला गया है, इस बार के बजट में 2025-2026 में, कि हम क्या करेंगे कि अब हर जिला से इस प्रकार का कनेक्टिविटी का व्यवस्था करेंगे रोड का, कि पटना पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप 4 घंटा में पटना क्या कीजिएगा, आसानी से पहुंच जाएगा। तो ये सब चीज़ को क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। लक्ष्य है 2027 और सभी गाँवों को पक्की सड़क से जोड़ने की क्या किया जाएगा, कोशिश किया जाएगा। नेक्स्ट है छठ महोत्सव की राष्ट्रीय पहचान दिलाने की मांग। तो अब छठ क्या हो रहा है कि धीरे धीरे भारतवर्ष में धीरे धीरे फैल रहा है। ठीक है, तो केंद्र को क्या किया गया, प्रस्ताव भेजा गया है। तो चलिए अच्छा है, इसी बहाने क्या होगा, बिहार के चीज़ों को अन्य राज्य में जानने को क्या करेगा, मौका मिलेगा। ठीक है, अब लास्ट है जून का। तो जून का देखिए, बिहार की पहली ड्रोन नीति घोषित की गई है, तो जिसमें कृषि, पुलिसिंग, आपदा प्रबंधन में क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा युवाओं को ड्रोन ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके लिए क्या किया जाएगा, केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में जल जीवन हरियाली। तो देखो नीतीश बाबू का ये सबसे पुराना योजना और उनका बहुत ज़्यादा फेवरेट है। क्यों? क्योंकि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का क्या हुआ कि नया चरण शुरू हुआ। ठीक है, इसमें वृक्षारोपण का लक्ष्य है, लगभग 5 करोड़ पौधे का। स्कूल और कॉलेज स्तर पर ये अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा बिहार में देखिए, तो बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ऐप का नाम क्या है, डिस्कवर बिहार 2.0। तो ये क्या कीजिएगा, निश्चित रूप से याद रखिएगा। ठीक है, सुविधा क्या हो गया, पर्यटन स्थल की जानकारी मिलेगा, जैसे कि कभी आपको राजगीर जाने का मौका मिल जाए या फिर बोध गया। ठीक है, बिहार में कभी कटिहार जाइए, चंपारण जाइए, तो सब क्षेत्र का अलग अलग चीज़ है। कभी मधुबनी वाले क्षेत्र में आइएगा। ठीक है, या फिर कभी क्या हो कि आप भागलपुर वाले क्षेत्र में जाए, तो हर जगह कुछ ना कुछ वहाँ का फेमस है। मुजफ्फरपुर हो गया। ठीक, तो बुकिंग सुविधा रहेगा। लास्ट है गया एयरपोर्ट को इंटरनेशनल टैग दोबारा मिला। तो देखो गया का नाम तो गया जी हो गया, जब जुलाई वाला करंट अफेयर हम दिए तो वहाँ पे ऑलरेडी बोले थे, याद रखना।
लॉर्ड बुद्धा के बारे में क्यों पढ़ना है, क्योंकि वहाँ के जो बौद्धिस्ट हैं उनके द्वारा बार बार ये मांग किया जा रहा है कि जब मस्जिद का मैनेजमेंट का बात आता है तो मुस्लिम करता, जब मंदिर का मैनेजमेंट का बात करता है तो हिंदू करता, जब चर्च का मैनेजमेंट का बात आता है तो क्रिश्चियन करता है, तो जब क्या आता है बौद्धों की टेम्पल का बात आता है तो स्वाभाविक है वहाँ पे बौद्धिस्ट को मौका मिलना चाहिए, उसमें कोई और क्यों इंटरफेयर करेगा। ठीक है, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ठीक, तो आप इसको याद रखिए। तो गया एयरपोर्ट को क्या हुआ है कि दोबारा इंटरनेशनल टैग मिला है। बौद्ध तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु सीधे उड़ान होगा कहाँ, श्रीलंका, थाईलैंड और जापान। एक चीज़ इसमें बता देते हैं, वैसे तो इसमें क्या है कि पुराना वाला है, राज्यपाल वर्तमान में कौन है बिहार में, मोहम्मद आरिफ हैं। ठीक है, राजेंद्र आर्लेकर थे तो उनका ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और साथ में शिक्षा मंत्री को याद रखिएगा विजय कुमार चौधरी को। ठीक है, तो ये ज़्यादा क्या होता है इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और 71वीं बीपीएससी हो या फिर बिहार एसआई हो, ठीक है, दोनों में क्या होगा कि आपको ये महत्वपूर्ण होगा। और बिहार करंट अफेयर के नाम पे 6 महीना में यही आपको जो मिला सो मिला, इसके अलावा कुछ नहीं था। ठीक है, धन्यवाद।